इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर आ रही है। जी हां, हर किसी को लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान था कि देश में लोकसभा का चुनाव कब होगा। तो वहीं आपको बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर ने खुद लोकसभा के चुनाव का ऐलान किया है। साथ ही ये भी बताया है कि 7 चरणों में ये चुनाव होगा। जी हाँ, 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 4 जून को मतगणना का कार्य होगा। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा और दूसरे चरण में 26 अप्रैल और तीसरा चरण 7 मई को चुनाव होगा। साथ ही देश के 26 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। सभी 26 क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव होंगे। ये क्षेत्र देश के अलग अलग राज्य में होंगे। तो वहीं सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश भी विधानसभा चुनाव होंगे। 4 राज्य में उन राज्य में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव का भी आयोजन किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसके साथ ही पूरे देश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा के साथ साथ 4 राज्य के विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी है। इस बार देश में लोकसभा चुनाव 7 या 8 चरणों में कराया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया गया है कि देश भर में आम चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान होगा। इसी तरह तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पर 7वें चरण का मतदान होगा। 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून को होगा। इसके साथ ही मतगणना की तारीख 4 जून को रखी गई है। इससे पहले कल चुनाव आयोग ने शुक्रवार को ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा था कि भारत में मतदान कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शनिवार दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इस साल अप्रैल मई में चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि चुनाव के लिए हमारी टीम तैयार है। उन्होंने चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स मतदान करेंगे। 10 लाख पोलिंग स्टेशन होंगे, जबकि 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ पोलिंग अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएंगे। मालूम हो कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल 16 जून को समाप्त होने वाला है। पिछले लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च को की गई थी। देश भर में 7 चरणों में मतदान 11 अप्रैल से शुरू हुआ था। वोटों की गिनती 23 मई को की गई थी। लिहाजा इस बार भी हर हाल में जून महीने के पहले नई सरकार का शपथ ग्रहण करवा लिया जाएगा। इसके लिए 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर्स हैं जो कि इस बार मतदान करेंगे। और साथ में ये भी कहा है कि 18 से 29 साल के लिए साढ़े 21 लाख वोटर हैं। आपको बताते चलिए कि इस बार कुल वोटर्स के लिए 96 करोड़ 88 लाख 21,926 मतदान शामिल होंगे। इस बार चुनाव में पुरुष मतदाता की संख्या 9 करोड़ 72 लाख 31,994 है। इसी तरह महिला मतदाता की संख्या 37 करोड़ 15 लाख 41,888 है। ट्रांसजेंडर की संख्या 48,044 है। उसके बाद दिव्यांग की संख्या 88 लाख 35,439 है और जनसंख्या में मतदाता प्रतिशत 67.70 है और मतदान लिंग अनुपात 948 है। 18 से 19 साल के मतदाता की संख्या 1 करोड़ 84 लाख 81,610 है। 20 से 29 साल के मतदाता 19 करोड़ 74 लाख 37,610 है। 80 प्लस उम्र की मतदाता की संख्या 1 करोड़ 85 लाख है और 90,918 और 100 प्लस उम्र के मतदाता की संख्या 2,31,790 है। जी हां, लोकसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है जिसका सभी को इंतजार था। तो वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।